कुछ दरवाजे से भाग निकले, कुछ ने खिड़की तोड़ अपने बच्चों को बाहर फेंक दिया और उनकी जान बचा ली, और कुछ आग की आगोश में समा गए। दिल्ली से बिहार जा रही एक प्राइवेट बस जब लखनऊ पहुंची तो उसमें अचानक आग लग गई। बस में सवार यात्री नींद में थे और बस में आग का पता चलते ही चीख पुकार मच गई। कुछ लोगों ने भागकर तो अपनी जान बचा ली, लेकिन 5 यात्री बस में ही जिंदा जल गए। अब इस घटना में सामने आ रहा है कि आग लगने के बाद भी बस 1 किलोमीटर तक दौड़ती रही और ड्राइवर ने किसी भी यात्री को इस बारे में नहीं बताया। इस दर्दनाक हादसे को अपनी आंखों से देखने वाले कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बताया वो किसी की भी रूह कांपा दे। लोगों ने बताया कि चंद मिनटों में बस धुएं और आग में तब्दील हो गई थी। जब बस में आग लगी तब वो सड़क पर दौड़ रही थी। बस में सवार यात्रियों को आग का पता चला ही नहीं, और तो और ड्राइवर ने बस भी नहीं रोकी और ना ही किसी को आगाह किया और खुद छलांग लगाकर भाग निकला। अफरा तफरी व चीख पुकार के बीच जैसे तैसे लोग बाहर निकले, लेकिन तब तक 5 लोग उस बस की आग में जिंदा जल चुके थे, जिनकी अभी पहचान भी नहीं हो पाई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस में भारी भीड़ थी। हालात इतने बदतर थे कि एग्जिट विंडो पर भी अस्थायी सीटें लगाकर यात्रियों को बैठा दिया गया था और वो खिड़कियां बंद थी, यानी हादसे की सूरत में लोग बाहर निकल ही नहीं सकते थे। जब आग लगी तब अधिकतर नींद में थे और बस धुएं से भर चुकी थी, लेकिन किसी को खबर न थी क्योंकि ड्राइवर ने ना तो बस रोकी ना किसी को जगाया। ये सब चौंकाने वाला और खतरनाक पहलू था। ड्राइवर ने बस को जलती हालत में 1 किलोमीटर तक चलाया। इस दौरान अंदर आग फैल गई, धुआं घना होता गया और लोगों के बचने की संभावनाएं कम होती चली गईं। आखिर में वो बस छोड़कर भाग निकला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहीं आग को फैलने देने में ड्राइवर की भूमिका अब संदिग्ध मानी जा रही है। डीसीपी निपुण अग्रवाल ने हादसे में 5 मौतों की पुष्टि की है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। शॉर्ट सर्किट को कारण बताया जा रहा है, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ शॉर्ट सर्किट था या फिर बस संचालन में बरती गई घोर लापरवाही। लखनऊ बस हादसा सबको झकझोर देने वाला है। मंत्री दयाशंकर ने भी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। ये बिहार से ये बस जो है दिल्ली जा रही थी। बागपत में रजिस्टर्ड है ये बस। इसका परमिट भी 2023 से फेल था और उसमें अचानक आग लग गई। उसका जो इमरजेंसी जो खिड़की है वो खुल नहीं पाई, जिसमें 5 लोगों का मैंने ध्यान होने की खबर है और बाकी सुबह 5 बजे की घटना है। और जो लोग घायल थे और उनको जो है अस्पताल पहुंचाया गया। ये आज सुबह मोहनलालगंज थाना पुलिस को सूचना मिली। ये प्राइवेट स्लीपर बस जो कि बेगूसराय बिहार से दिल्ली की तरफ जा रही थी, मैं संभवतः शॉर्ट सर्किट लगने से आग तक पहुंची। कहा कि पुलिस और फायर की टीम मौके पर पहुंच गई और इसमें काफ़ी लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया, पर इसमें 5 लोग की कटौती हुई। सभी की शिनाख्त कर ली थी, बिहार में रहने वाले कार्रवाई। सर, ये बस कहाँ से आ रही थी, कहाँ को जा रही थी? देखिए, बेगूसराय से आप बता रहे हैं और ये दिल्ली की तरफ जा रही थी। जो भी पैसेंजर उनको रेस्क्यू करा गया, उनके गंतव्य के तरफ मदद। लगभग कितनी सवारियां इसमें बताई गई हैं? सर, इसमें अभी 60-70 के आसपास सवारियां बता दें, बाकी 5 पर चला जा रहा है। इसमें बच्चों की भी डेथ हुई है? हाँ, इसमें 2 बच्चों की, 2 महिलाओं और 1 ठीक। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बस में आग लगने से हुए हादसे का संज्ञान लिया और मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। बीच हाईवे खड़ी एक जली हुई बस और उसकी बची खुची आग को बुझाते फायर ब्रिगेड कर्मी। बस की हालत देखकर अंदाजा लगता है कि कितने भयानक रहे होंगे वो आखिरी के कुछ मिनट, वो भी तब जब उन मिनटों में 5 जिंदगियां जिंदा तड़पकर मौत की नींद सो गईं। ये दर्दनाक मंजर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुरुवार तड़के देखने को मिला, जब किसान पथ पर चलती हुई एक बस में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि चंद मिनटों में ही पूरी बस जलकर खाक हो गई। हादसा देखने वालों का कहना है कि आग लगी ये बस हाईवे पर करीब 1 किलोमीटर तक दौड़ती रही। बिहार के बेगूसराय से दिल्ली का सफर करने निकले थे करीब 60 से 80 लोग।
अपनी गृहस्थी लेकर इस उम्मीद से बैठे थे कि जल्द ही मंजिल तक पहुंचेंगे, मगर उन्हें क्या पता था कि मंजिल कभी आएगी ही नहीं। सुबह 4:15 बजे के करीब बस में भयानक आग लग गई। सोते हुए लोगों को उठने और भागने तक का मौका नहीं मिला। जहरीला धुआं और आग की लपटें उन्हें निगल गईं। ये आज सुबह मोहनलालगंज थाना पुलिस को सूचना मिली। ये प्राइवेट स्लीपर बस जो कि बेगूसराय बिहार से दिल्ली की तरफ जा रही थी। मैं संपर्क शॉर्ट सर्किट लगने से आज तक कहा कि पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई और इसमें काफ़ी लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया। पर इसमें 5 लोग की सभी की शिनाख्त कर ली गई थी, सभी बिहार के रहने वाले। सर ये बस कहाँ से आ रही थी, कहाँ को जा रही थी? देखिए बेगूसराय से आप बता रहे हैं और ये दिल्ली की तरफ जा रही थी। जो भी पैसेंजर उनको रेस्क्यू करा गया उनको उनके गंतव्य के तरफ अपने आगे के साथ मदद मिली। लगभग कितनी सवारियां इसमें बताई गई हैं सर? देखिए अभी 60-70 के आसपास सवारियां बता दें, बाकी कई कहाँ पर चला जा रहा है। इसमें बच्चों की भी डेथ हुई है? हाँ इसमें 2 बच्चों की 2 ठीक है। लखनऊ के किसान पथ पर दौड़ती जलती हुई बस का यह हादसा इतना दर्दनाक था कि 2 बच्चों, 2 महिलाओं और एक पुरुष समेत 5 लोगों की जिंदगियां लील गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे का संज्ञान लेते हुए तुरंत सहायता पहुंचाने की बात कही है। उन्होंने जनपद लखनऊ में बस में आग लगने के हादसे में हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री जी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। ये बस हादसा कितना भयानक था, ये हाईवे पर मौजूद उन लोगों ने बताया जिन्होंने इसे सामने से जलते हुए देखा। आग लगने से जब अफरा तफरी मची तो बस में सवार कुछ यात्रियों ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, मगर इमरजेंसी एग्जिट नहीं खुला। इसके अलावा बस के ड्राइवर और क्लीनर ने भी साथ नहीं दिया। ये दोनों तो सबसे पहले शीशा तोड़कर बस से कूदकर फरार हो गए, जिनकी पुलिस अब तलाश कर रही है। लखनऊ में गुरुवार की सुबह स्लीपर बस में आग लगने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं, 2 बच्चे और एक पुरुष शामिल हैं। बस में लगभग 80 यात्री सवार बताए जा रहे थे और ये बस बिहार से दिल्ली जा रही थी। हादसा आउटर रिंग रोड किसान पथ पर मोहनलालगंज के पास सुबह करीब 5 बजे हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल दहला देने वाले हादसे की खबर सामने आ रही है। यहाँ मोहनलालगंज क्षेत्र में दिल्ली से बिहार जा रही एक प्राइवेट स्लीपर बस में अचानक भीषण आग लग गई। हादसा उस वक्त हुआ जब अधिकतर यात्री गहरी नींद में थे। इस हादसे में 5 लोगों के जिंदा जलने की खबर है, जबकि करीब 80 यात्री इस बस में सवार बताए जा रहे हैं। ड्राइवर शीशा तोड़कर बस से कूदकर फरार हुआ, ये बात भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आग इतनी तेजी के साथ फैली कि महज 10 मिनट में ही पूरी बस जलकर खाक हो गई। यात्रियों के अनुसार बस में अचानक धुआं भरने लगा, जिससे अफरा तफरी मच गई। कुछ ही मिनटों में आग की लपटें तेज हो गईं। बस ड्राइवर और कंडक्टर बस को छोड़कर सबसे पहले भागे। ड्राइवर की सीट के पास एक अतिरिक्त सीट होने के कारण यात्रियों को नीचे उतरने में परेशानी हुई। कई यात्री फंसकर गिर गए। आसपास के लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। दमकल की गाड़ियां पहुंचने तक बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। दमकल कर्मियों ने आग की सूचना मिलते ही लगभग 30 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और अंदर से 5 जले हुए शव बरामद किए। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चलता है कि बस का इमरजेंसी गेट नहीं खुला, जिस कारण पीछे बैठे लोग फंस गए। बस में 5-5 किलो के 7 गैस सिलेंडर्स भी पाए गए हैं, हालांकि कोई भी सिलेंडर फटा नहीं। स्थानीय लोगों के अनुसार आग की लपटें इतनी भीषण थीं कि 1 किलोमीटर दूर से नजर आ रही थी। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। इस हादसे में 5 यात्रियों की जलकर मौत होने की भी खबर है, जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। अन्य यात्रियों को समय रहते बस से बाहर निकाल लिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस का ड्राइवर शीशा तोड़कर सबसे पहले खुद भाग गया। हादसे के बाद से ही उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है।
पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। इस घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे की वजहों की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट इसे आग लगने का संभावित कारण बताया जा रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। लोगों का कहना है कि अगर ड्राइवर की सीट सामान्य होती और इमरजेंसी एग्जिट का रास्ता साफ होता तो शायद यात्रियों की जान बच सकती थी।